कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना दिवस है, 15वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे सीएम। छत्तीसगढ़ राज्य सर्वसेन समाज के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय के कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। सबसे पहले वो राज्य बाल अधिकार संरक्षण के 15वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसका जो स्थापना दिवस है, 15वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसके कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य सर्वसेन समाज के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय के शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि आज सीएम किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आने वाले हैं। आज सबसे पहले क्योंकि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना दिवस है, तो उसके 15वें स्थापना दिवस में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे और इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य सर्वसेन समाज के सम्मान समारोह में भी सीएम शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल खुलने की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। भीषण गर्मी के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। आज से सुबह 7 बजे स्कूल खुलेंगे और सुबह 11 बजे तक सभी स्कूल संचालित होंगे। 23 जून से स्कूल सामान्य दिनों की तरह ही संचालित किए जाएंगे। तो देखिए, कल प्रवेश उत्सव के साथ छत्तीसगढ़ में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं और इसके बाद भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक सभी स्कूल संचालित किए जाएंगे। 21 जून तक ऐसा ही स्केड्यूल रहने वाला है। इसके बाद 23 जून से स्कूल सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होंगे। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, देखिए, स्कूल तो खुल गए, प्रवेश उत्सव भी देखा हमने, लेकिन उसके बाद अब समय में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके पीछे कारण क्या है और आगे सामान्य कब से स्कूल संचालित होंगे? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, आज से लगभग अगले 4 दिनों तक ये स्कूल की जो टाइमिंग है ये 7 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक रहने वाली है। कारण ये देखिए है क्योंकि प्रदेश में अभी भी गर्मी पड़ रही है, अभी भी मानसून की जो एक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई है, जिसके कारण बहुत उमस भरी गर्मी पड़ रही है। जिसके बाद मांग ये हो रही थी कि छुट्टियाँ बढ़ा दी जाए। हालांकि सरकार ने ये कहा कि छुट्टियां बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हम समय कम कर देते हैं। इसी वजह से ताकि बच्चों को धूप ज़्यादा न पड़े, सुबह की टाइमिंग रख दी गई है स्कूल की। तो ये बहुत बेहद अच्छी खबर है, बच्चों के हित में खबर है कि सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल आएंगे और 11 बजे चले जाएंगे। तो धूप जो बढ़ती है 12 बजे के आसपास, वो बच्चों को नहीं लगेगा। अब देखिए, इस फैसले के बाद इसका स्वागत कर रहे हैं अभिभावक भी और इसके साथ ही बच्चे भी खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, क्योंकि भीषण गर्मी से बच्चों को भी खासा परेशानी होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीमार भी हो जाते हैं। ऐसे में ये बड़ा फैसला स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया है। बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम अपडेट के लिए। और इधर देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी में नए शिक्षा सत्र में स्कूल खुलते ही समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर बसे गांव भोयना में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने से हर साल बड़ी संख्या में लड़कियों की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। देखिए, गांव में 10वीं तक स्कूल लगता है और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए धमतरी शहर जाना पड़ता है, लेकिन सभी लड़कियां वहां नहीं जा पाती और उन्हें 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। बीते 10 साल से यहाँ के लोग गांव में हायर सेकेंडरी कक्षाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई है। लिहाजा इस साल भी कई लड़कियों की आगे की पढ़ाई का सपना, जीवन में कुछ बनने का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से वही मांग जिला प्रशासन के जरिए शासन से की गई है। धमतरी अपर कलेक्टर ने इस मांग से शिक्षा विभाग को अवगत करवाने की बात भी कही है। मैं 10वीं पास आउट कर ली हूँ। 11 जाने के लिए मेरे को ना हाई स्कूल होना है, इसलिए हाई सेकेंडरी करना है। हम लोग को 11वीं 12वीं भी डालना है भोयना स्कूल में। और हम लोग ना 5 गांव से पढ़ते हैं भोयना स्कूल में। 9वीं 10वीं है, इसलिए हमें 11वीं 12वीं की ज़रूरत है। और कई लोग ना बाहर है, मतलब धमतरी जाने के लिए ना नहीं होते हैं, नहीं जाएंगे करके घर के लोग, पालक लोग भी नहीं बोलते हैं नहीं जाना है करके। अब इसे मांग कर रहे हैं हायर सेकेंडरी का। ये लगभग 10 सालों से मांग कर रहे हैं और मांग कहीं ना कहीं दब जा रहा है। जनप्रतिनिधि लोग को भी अवगत कराया गया है, लेकिन जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर तक काम करते हैं, लेकिन काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। करीबन कम से कम 40% जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उन लोग की पढ़ाई छूट जा रहा है। लड़कियों का खासकर, क्योंकि लड़कियों को क्या है, कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना रहती है बाहर जाने में। और भोयना जो स्कूल है वो आसपास के बच्चे लोग वहाँ पर आसानी से और बिना रोक टोक के और बेखौफ आ जाके पढ़ाई कर सकते हैं। इस कारण वहाँ पढ़ना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। हाई स्कूल अभी है उनका, तो उनका कहना था कि हायर सेकेंडरी भी उसमें
खुल जाए तो जब भी कोई हाई स्कूल जो है वो हायर सेकेंडरी में उन्नत होता है या मिडिल हाई स्कूल में, तो उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो हमने अभी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया है, वो देखेंगे अगर वो नॉर्म्स में फिट बैठ रहे हैं तो वो उसको शासन को वो भेजेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। आपको बता दें कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। बैठक में सभी विधायकों का शामिल होना अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश संगठन मंत्री इसमें शामिल होंगे। बैठक में विधायकों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। संकल्प से सिद्धि अभियान का अपडेट भी लिया जाएगा। संगठन को मजबूत करने का टास्क भी दिया जाएगा। तो देखिए, कल बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक होने वाली है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और इस बैठक में सभी विधायकों का शामिल होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विधायकों को मार्गदर्शन दिया जाएगा और संकल्प से सिद्धि अभियान जिसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल हुए हैं तो छत्तीसगढ़ में संकल्प से सिद्धि अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में इस अभियान को लेकर भी अपडेट लिया जाएगा और इसी के साथ संगठन को मजबूत करने का टास्क भी जो तमाम विधायक है उन्हें दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जब ये बैठक होगी तो इस बैठक में सभी विधायकों का आना अनिवार्य किया गया है। भाई देखिए, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार की हलचल भी तेज हो गई है। आज शाम रायपुर पहुंचेंगे प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन। कल विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। कल दोपहर को विधायक दल की बैठक होगी। संकल्प से सिद्धि अभियान की समीक्षा होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातें चल रही हैं, कवायद चल रहे हैं, और ऐसे में हलचल भी अब तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि आज शाम प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं और कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बड़ी बात यह है कि इस बैठक में सभी विधायकों का आना अनिवार्य किया गया है। कल दोपहर में ये बड़ी बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक में संकल्प से सिद्धि अभियान की समीक्षा तो होगी ही, इसी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, विधायक दल की एक बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल होने वाली है और ऐसे में अब हलचल तेज हो गई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। अनमोल, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कल विधायक दल की एक बड़ी बैठक है, तो ऐसे में कितना संभव है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, जो सिनेरियो अभी बना है उसको लेकर के कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर हलचल फिर तेज हो गई है, क्योंकि देखिए आज प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का आगमन हो रहा है रायपुर में। कल विधायक दल की बैठक आहूत की गई है जिसमें सभी विधायकों का अनिवार्य रूप से आने के लिए कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि आप अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि ये जो बैठक होने जा रही है विधायक दल की, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। पहला इस बैठक का एजेंडा रहने वाला है संकल्प से सिद्धि अभियान की समीक्षा। देखिए, पूरे प्रदेश में भाजपा जो है मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है। तो इसकी समीक्षा की जाएगी कि इसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है इस अभियान में। इसके साथ ही देखिए, आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर जोर दिया जाएगा और इसके साथ ही देखिए चर्चा ये भी संभव है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि सारे बड़े नेता जो हैं उनकी मौजूदगी रायपुर में रहने वाली है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, इसके साथ ही नितिन नवीन, इसके साथ ही किरण सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तो सारे बड़े नेता जब एक साथ बैठेंगे तो चर्चा बहुत ज़्यादा है कि मंत्रिमंडल पर भी चर्चा होगी और हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, लगातार बीजेपी बैठकें करती रहती है, अपडेट्स लेती रहती है, लेकिन कल एक बड़ी बैठक होने वाली है। ऐसे में सबकी नजरें बनी हुई है कि कल क्या फैसला लिया जाता है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम अपडेट के लिए। और अगली बड़ी खबर जांजगीर से मिल रही है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कुर्दा गांव में अवैध कब्जा हटाया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।
कार्रवाई के बाद कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं तहसीलदार ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। तो देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में जांजगीर में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कुर्दा गांव में अवैध कब्जा हटाया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराया है जमीन को और कार्रवाई के बाद जो कब्जाधारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर तहसीलदार ने सीधे तौर पर कहा है, तहसीलदार की ये चेतावनी है कि आगे भी अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम लगातार करती रहेगी और जांजगीर से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चलता नजर आया है। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। और देखिए, धमतरी में लगातार शिकायत करने के बाद अब जाकर प्रशासन की नींद टूटी है। महानदी में अवैध रेत खनन की लगातार शिकायत मिल रही थी। एसडीएम खुद रात को रेत पर कार्रवाई करने निकले और आपको बता दें कि आधी रात को लीलर और भरारी खदान में दबिश दी गई है। 3 चैन माउंटेन, 1 जेसीबी और 3 हाइवा जब्त किया गया है। तो देखिए, धमतरी में लगातार शिकायत के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है और महानदी में अवैध रेत खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थी। एसडीएम खुद रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने निकले और आधी रात को लीलर और भरारी खदान में दबिश दी गई है, जहां 3 चैन माउंटेन, 1 जेसीबी और 3 हाइवा जब्त किया गया है। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, अपडेट दीजिएगा कि लगातार इस तरह की शिकायत हो रही थी, अब प्रशासन की नींद टूटी है, किस तरह की कार्रवाई? जी देखिए, 15 दिन से रेत खदानें बंद कर दी जाती है बारिश को देखते हुए। उसके बाद भी कल रात लगातार रेत चोरी की शिकायत मिल रही थी। कल रात फिर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जाकर देखिए, तो एसडीएम मौके पर गए। करीब 3 चैन माउंटेन और 2 जेसीबी और 3 हाइवा को मौके पर पकड़ा और उन पर एनजीटी के नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आगे भी इस तरह से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, रायपुर में रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, आप ध्यान दीजिएगा इस खबर पर, क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर अब शिफ्ट होने वाला है। अपग्रेडेशन के काम के चलते टिकट काउंटर को शिफ्ट किया जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ उसे शिफ्ट किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर नया टिकट काउंटर होगा। रीडेवलपमेंट काम के चलते ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो रायपुर से जो भी रेल यात्री सफर करना चाहते हैं उनके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। आप ध्यान दीजिए इस खबर पर और समझिए, क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन पर अब बड़ा बदलाव होने वाला है। टिकट काउंटर को वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। अपग्रेडेशन के काम के चलते टिकट काउंटर को शिफ्ट किया जा रहा है और अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ टिकट काउंटर को शिफ्ट किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर अब नया टिकट काउंटर होगा और रीडेवलपमेंट काम के चलते ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और देखिए, कल से साल 2025 के शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहाँ की बदहाल शिक्षा व्यवस्था बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। 1889 में बना ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आज जर्जर हालत में है। छत से प्लास्टर और पंखे गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें शिक्षक और छात्र चोटिल हो चुके हैं। बारिश में छत टपकती है और अब बच्चे इस भवन को छोड़कर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के छोटे भवनों में पढ़ने को मजबूर हैं। अमूमन किसी निजी भवन का निर्माण किया जाता है तो उसकी आयु 20 से 25 वर्ष आंकी जाती है और इसी तरह अगर शासकीय भवनों या कार्यालयों के निर्माण की बात हो तो ये आयु और भी कम हो जाती है। ऐसे में आज पूरे प्रदेश भर में शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तमाम स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन आज के दिन हम आज ऐसे स्कूल में मौजूद है जहां पर बच्चे पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि इस भवन की आयु उसकी क्षमता से अधिक हो गई है, यानी 36 वर्ष हो गई। 36 वर्ष के बाद भी भवन की मरम्मत नहीं हो पाई, जिसके चलते स्कूली बच्चों को माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्कूल के भवनों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहाँ हम लोग पहले बैठते थे, मतलब 9th में आधा बैठे हैं 1 से 2 महीना, और ऊपर से पानी, जब बारिश होता है तो पानी वानी भी गिरता है। वहाँ पूरा क्लास जर्जर हो गया और यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए बैठने नहीं बनता। एक टेबल में 5 लोग बैठते हैं एडजस्ट कर करके। हमारा जो स्कूल है सन 1989 को बना है, करीब 34 साल करीब पुराना है और इतना जर्जर है कि कई बार बच्चों के सर पे प्लास्टर गिर चुके हैं, छत से पंखा गिर चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं बच्चे। जो तकनीकी स्वीकृति भी हो चुकी है, पूरे प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
फिर भी वित्त विभाग में अभी तक के लंबित है। करीब 2 साल हो चुके हैं, अभी तक के राशि लंबित पड़ी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में धान बीज में करगा की समस्या ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव के सैकड़ों किसान इस संकट का सामना कर रहे हैं, जिसका उनके उत्पादन पर बड़ा असर भी पड़ रहा है। किसान बता रहे हैं कि सिरसा समिति ने दिया गया धान का बीज करगा ग्रस्त आया है और करगा एक ऐसी कीट है जो मुख्य रूप से धान की पत्तियों पर हमला करता है, जिससे किसानों की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और साथ ही पैदावार भी इस बार घटने वाली है। बार सिरसा सोसाइटी से जो बीज लाए हैं धान का, उसमें बहुत ज़्यादा करगा है बीज में। तो इसको लेकर कोई शिकायत करवा रहे हैं? कई लोग किसान शिकायत कर रहे हैं और कई लोग वापस भी कर रहे हैं बीजा धान को, और कई लोग छांट रहे हैं धान को। धान में करगा के ज़्यादा शिकायत है। जो बीज निगम से अपन सोसाइटी से जो धान लाए हैं वहाँ करगा के मात्रा दिखत है। तो करगा ज़्यादा हो से का नुकसान है? करगा ज़्यादा हो से का है 1 के 21 वो झड़ जाते नीचे, और लेबर चार्ज भी ज़्यादा लग जाते। का है पहले जैसे चिन्ह थे वो तो शुरू निकाल लेते, नहीं चिन्हा है वो धान के साथ आ जाते, फिर वो निकाले लगते, तो डबल मतलब चार्ज लग जाते, लेबर चार्ज। प्रमाणित बीज में तो करगा की शिकायत नहीं रहती। यदि ऐसे कहीं पे कुछ आया होगा तो हम वहाँ का सैंपल लेके प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेज देंगे। करगा एक जंगली धान रहता है जो फसल कटाई के समय खेत में ही उसका दाने गिर जाते हैं, जिसकी वजह से किसान के उपज में नुकसान होता है। लेकिन विभाग और बीज निगम द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि किसान को उच्च गुणवत्ता के बीज प्राप्त हो। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। राजधानी में आज कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन कर रही है कांग्रेस और दोपहर 12 बजे ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस का घेराव करेगी कांग्रेस और युक्तियुक्तकरण छात्रों और शिक्षकों के हित में नहीं है, ये कहना है कांग्रेस का। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण का लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है और ऐसे में आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस इसे लेकर प्रदर्शन करने वाली है। युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन आज राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा। प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन कर रही है कांग्रेस और आज दोपहर 12 बजे विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस का घेराव करने वाली है कांग्रेस और कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि युक्तियुक्तकरण छात्रों और शिक्षकों के हित में नहीं है, इसीलिए इसे लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दोपहर 12 बजे कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और इस बीच रायपुर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी खबर है। आज 4 घंटे बिजली गुल रहने वाली है। सिस्टम अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा, आंशिक रूप से बाधित रहेगी और 1912 कॉलिंग सेवा है। आपको बता दें कि 1912 कॉलिंग सेवा है जिस पर आप कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो आज देखिए, राजधानी रायपुर में बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी बड़ी खबर है क्योंकि राजधानी रायपुर में आज 4 घंटे बिजली गुल रहने वाली है। सिस्टम अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा, इसीलिए 4 घंटे बिजली गुल रहेगी और आंशिक रूप से बिजली बाधित रहेगी। 1912 कॉलिंग नंबर दिया गया है जिस पर आप कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये है, जरूरी खबर ये है उपभोक्ताओं के लिए कि आज 4 घंटे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिजली गुल रहने वाली है क्योंकि सिस्टम का अपग्रेडेशन करना है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में पहले किसान का धान खरीदा, उसके बाद अब चना खरीदी भी संपन्न हो चुकी है। विष्णुदेव साय की सरकार ने पहली बार चना खरीदी की है। किसान का चना प्रति क्विंटल के हिसाब से 5,650 रुपए निर्धारित किया गया और 1 मार्च से शुरू हुई चना खरीदी 31 मई तक चली। इस खरीदी के बीच धमतरी जिले के 2,197 किसानों ने 20,646 क्विंटल चना सरकार को बेचा है।